हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शहनाज कलेक्शन। आज हम फिर से पैंट कटिंग करेंगे जिसका मेज़रमेंट हमने दे रखा है। तो शहनाज कलेक्शन को ज्वाइन कीजिए एंड सीखिए। थैंक यू। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर पैंट कटिंग करेंगे। हमारा जो मेज़रमेंट है उसके अंदर हिप्स है 38 इंचेस है और जो लेंथ है लंबाई वो हमारी 35 है और मोरी 6 इंचेस है। तो हमारे पास 3 नाप आ चुके हैं। मैंने ये चीज़ आपको पहले ही बताई थी कि हमको सिर्फ 3 नाप की ज़रूरत होती है और हमारी जो कटिंग है एकदम परफेक्शन से बैठ जाती है। सबसे पहले हमने पीछे का पार्ट ले लिया है सिंगल, फिर उसके ऊपर हमने 1.5 इंच लाइन को ड्रॉ कर दिया। ये लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। अब आपको मैं एक चीज और बता दूं कि हमें कपड़ा कितना फोल्ड करना है। अगर ये चेक करना है तो ये याद रखना हमारे हिप्स कितने हैं। अगर हमारे हिप्स 38 इंचेस है तो 38 का 1/4 9 इंचेस होता है, यानी 9.5 इंचेस होता है। तो उसके अंदर हमको 6 इंच जोड़ देने और उतना कपड़ा हमें फोल्ड करना है। तो 9 और 6 होते हैं 15 इंच, यानी 15 इंच हमें मालूम हो गए तो 16 या 17 इंच का कपड़ा हमें एक्स्ट्रा मोड़ कर देना है। तो हमने मोड़ दिया है। अब हमें यहाँ से 1.5 इंच का मेजरमेंट लगाना है और सीधी लाइन को ड्रॉ कर देना है। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। देखिए, ये पीछे का हिस्सा है और इस लाइन को हमने ड्रॉ कर दिया है। अब हम आगे वाला हिस्सा इसके ऊपर सेट करेंगे। जस्ट इस लाइन के नीचे हम आगे वाला हिस्सा सेट कर देंगे। आगे वाले को हिस्से को हमने इसके ऊपर जस्ट सेट कर दिया। ये हमने इसके ऊपर सेट कर दिया 1.5 इंच के नीचे और यहाँ पर मैं पिन लगा दूंगी। पिन लगाने से जो ये फैब्रिक है साटन टाइप का है तो ये हमारा इधर उधर खिसकेगा नहीं। हमने इसको पिन अप कर लिया है। ये हमारा अच्छे से पिन हो गया है। अब ये हमारा फैब्रिक खिसकेगा नहीं। अब हम नाप लगाना शुरू करते हैं। हमारे जो हिप्स है वो 38 है। अब हमें ये याद रखना है कि जो पीछे का है हमने 1.5 इंच ऊपर एक्स्ट्रा ले लिया है। ये चीज़ मैंने पहले ही बताई थी। उसके नीचे से हमें फैब्रिक रखना है। उसके बाद हमारा इलास्टिक का 2 इंच इसके अंदर हमें निशान लगाना है, 2 इंचेस इलास्टिक के लिए, और यहाँ पर लाइन को ड्रॉ कर देना है। ये हमने इलास्टिक के लिए ड्रॉ कर दिया। अब इसके नीचे से हमारा मेन नाप होगा कि हमारी पैंट किस साइज की है। तो हमारी जो पैंट है वो 35 इंचेस की है। तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक 35 का निशान लगा दिया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 35 का निशान हमारा यहाँ आता है और उसको भी हम ड्रॉ कर देंगे। ये हमने ड्रॉ कर दिया है। जो बॉटम के नीचे बेल्ट फोल्ड होगा वो 2 इंच का होगा और उसको भी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी है और इसको हम ड्रॉ कर देंगे। अच्छे ढंग से फिर एक बार देख लीजिए कि हमने 1.5 इंच का जो कपड़ा है बैक साइड का पीछे एक्स्ट्रा रखा है। अब जब हमने आगे का कपड़ा इसके ऊपर सेट किया तो हमने 2 इंच इलास्टिक के लिए लिया है और यहाँ पे 2 इंच बॉटम को फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा हमने ले लिया है। लेकिन जो ये बीच का पार्ट्स है ये हमारी लेंथ है, जो हमें लेंथ चाहिए 35 की, और हमने बॉटम भी साथ में कवर करना है, इलास्टिक भी साथ में कवर करना है, इसलिए हम एक साथ ही कटिंग करते हैं।
अगर हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है। इतना नाप हो गया। अब आप नोटिस कीजिए हमारे जो हिप्स है वो है 38। तो 38 का फोर्थ हिस्सा यानी चौथा हिस्सा कितना होता है 9.5, और उसके अंदर हमें 2 प्लस करने हैं, यानी 9.5 में 2 प्लस करेंगे तो 11.5 बन जाते हैं। तो हमें यहाँ से 11.5 का निशान लगाना है। अब जो ये 11.5 का निशान है वो हम यहाँ पर भी 11.5 का ही लगाएंगे, यहाँ पर भी 11.5 का निशान लगा देंगे। ये हमने चौथा हिस्सा ही क्यों लिया है मैं भी आपको बता देती हूँ, क्योंकि जो लेडीज होती है वो अधिकतर नाभि के ऊपर पैंट बांधती है। कोई नाभि के नीचे बांधता है अगर, तो हम ये 1 इंच थोड़ा कम कर सकते हैं। ये हम जैसा पहनते हैं उसके अकॉर्डिंग करेंगे। फिलहाल हमने हिप्स का चौथा हिस्सा 9.5 प्लस 2 यहाँ यानी 11.5 यहाँ से लिया है, 11.5 यहाँ से लिया है, 11.5 यहाँ से एक निशान बना दिया है। लेकिन ये जो पार्ट्स है वो हमें 12.5 लेना है, यानी इससे भी 1 इंच एक्स्ट्रा, यानी हिप्स का चौथा हिस्सा प्लस 3 होता है 12.5। 9.5 में 2 जोड़ेंगे तो 11.5 और एक्स्ट्रा और जोड़ेंगे तो 12.5 हो जाता है। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। ये यहाँ से एक्स्ट्रा है 1 इंच, इसलिए हल्का सा टेढ़ा हो रहा है। ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया। यहाँ पर 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इसको यहाँ से राउंड शेप दे दिया। ये राउंड शेप दे दिया। अब हमें सेंटर निकालना है। ये जो हिस्सा है यहाँ से लेके यहाँ तक 15.5 आ रहा है। अगर हमें सेंटर निकालना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। इसका हाफ हमें कितना आ रहा है, ये ऐसे भी निशान लगा सकते हैं, ये भी हाफ मिल जाता है। और हमें हाफ करना है 15.5 का, तो हाफ भी इसी तरीके से किया जाता है। 7.25 मिल रहा है हमको। ये हमें मिल गया हाफ हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये मोरी के लिए हाफ हिस्सा हमें चाहिए होता है, ये यहाँ पर काम आएगा। तो ये यहाँ कितना आ रहा है 7.25, तो हम इसका सेंटर यहाँ से 7.25 बना देते हैं। ये हमें सेंटर मिल जाता है बॉटम के लिए। अब हमारी जो बॉटम है वो 6 इंचेस की है, तो हमें 3 इंच का यहाँ निशान लगाना है और 3 इंच का यहाँ, यानी 6 इंच हो जाता है। और 0.25 इंच हम मार्जिन के लिए रख लेंगे। 0.25 इंच हमने मार्जिन के लिए रख दिया। अब इस राउंड शेप स्केल की मदद से इसको ड्रॉ कर देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हमने ड्रॉ कर दिया, इसको भी ड्रॉ कर देंगे। ये हमने ड्रॉ कर दिया और यहां से राउंड शेप दे देंगे। स्टार्ट। इसको यहां से राउंड शेप अच्छे से दे देंगे। ये हमारा नाप हो चुका है। अब हम इसको कटिंग करेंगे। अब हम इसको कट करते हैं।
ये हमारी पैंट कटिंग हो चुकी है। देख लीजिए हमारी पैंट कटिंग हो चुकी है, परफेक्टली कटिंग हो चुकी है। यहाँ पर हम थोड़ा सा जो मोरी है यानी बॉटम, यहाँ पर थोड़ा सा कट दे देंगे ताकि यहाँ से हमें फोल्ड करना है ये पता चले। तो हमने यहाँ से थोड़ा कट दे दिया। अब मैं स्पेशल यहाँ बताऊंगी। यहाँ पे जो ये बैक हिस्सा है, यहाँ पे तो दोनों कपड़े सेम ही रहते हैं, बस यहाँ से जो बैक हिस्सा है वो उसको हम यहाँ से निशान लगा लेंगे क्रॉस। और जो ये आगे का हिस्सा है ये थोड़ा हम टेढ़ा कर देंगे, क्योंकि आगे का पार्ट थोड़ा नीचे होता है, पीछे का ऊपर। सीट में अगर हम बैठते हैं तो पीछे का हिस्सा ऊपर हो जाता है। अब इसको हमने पीछे का हिस्सा हमने कट कर दिया और आगे का भी हम कट कर देंगे। ये हमारी पैंट कटिंग हो चुकी है। ये देखें, ये आगे का हिस्सा है, ये पीछे का हिस्सा है और यहाँ पर जॉइंट करने के लिए दोनों साइज हमारी बराबर आएगी। ये 38 का हिप्स, 35 की लेंथ और बॉटम जो है 6 इंचेस। हमें 3 नाप चाहिए होते हैं। हम चाहते हैं तो घुटने का भी नाप ले सकते हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमें थोड़ा ढीलापन चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। अगर हम फिटिंग करना चाहते हैं तो हम अपने अकॉर्डिंग थोड़ा फिटिंग में ले सकते हैं। ये हम पहन के चेक कर सकते हैं कि हमें फिटिंग रखना है तो थोड़ा फिटिंग में सिलाई कर ले। ये बिल्कुल परफेक्ट आता है, हिप सर्कल से भी, यहाँ से भी परफेक्ट आता है और यहाँ पे जब हम इलास्टिक लगाते हैं तो भी परफेक्ट आता है और बिल्कुल कंफर्टेबल पैंट रेडी हो जाती है। तो आपको कैसा लगा ये कटिंग करने का तरीका, आप कमेंट में ज़रूर लिखें। हम और नए नए आइडियाज़ आपको बताएंगे, लेकिन पैंट कटिंग करने का सबसे बेहतर तरीका यही है। और इसके अलावा फ्रंट और बैक दोनों पैंट अलग अलग टाइप से भी कटिंग होती है। जो जेंट्स पैंट पहनते हैं उस टाइप की भी पैंट हम सिखाते हैं। लेडीज ट्राउजर के लिए सबसे परफेक्ट पैंट कटिंग ये है। थैंक यू वेरी मच।